से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। और जब बदबू आती है, जो आसपास के लोग होते हैं वो एक दूसरे के यहाँ दरवाज़ा खटखटाते हैं, जाके पूछते हैं कि आपके यहाँ से ये स्मेल आ रही है क्या, गंदी सी बदबू जो आ रही है आपके यहाँ से आ रही है? बोले नहीं, मेरे यहाँ से तो नहीं आ रही है। तो फिर देखते हैं कि आखिर ये बदबू आ कहाँ से रही है। फिर एक चेक करते हैं, जो कि घर था, जो कि फ्लैट था, जो बंद था, उसमें देखते हैं कि वहाँ से बदबू आ रही है। और बहुत इतनी ज़्यादा बदबू आ रही कि बदबू के साथ साथ वहाँ से, घर से, जो दरवाजे के बाहर से वो कीड़े जो होते हैं छोटे छोटे, वो भी नज़र आ रहे हैं। जब ये बात लोगों को पता चलती है कि यहाँ से बदबू आ रही है, वो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। और जैसे ही पुलिस वहाँ पर आती है और दरवाज़ा को तोड़ती है, उनके जो फैमिली मेम्बर होते हैं उनको बुलाया जाता है। और जैसे ही दरवाज़ा तोड़कर पुलिस अंदर प्रवेश करती है, देखती है कि घर में जो मांस खाने वाले जो कीड़े होते हैं, नॉन वेज का, वो कीड़े और कीड़े मकोड़े, और फ्रिज के पास में वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, रेंग रहे हैं फ्रिज के पास में। जैसे ही फ्रिज खोल कर देखा, वहाँ खड़े जितने भी लोग थे, सारे लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो जो दृश्य था, मैं आपको इस पर वो फ़ोटो भी नहीं लगा सकती, वो ऐसा भयावह दृश्य था देख कर कि वहाँ पर एक लाश के 30 टुकड़े कर दिए गए थे। 30 टुकड़ों में उस फ्रिज में पैक कर दिया गया था, और ऐसी लाश हो गई थी कि जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर कौन थी इस फ्रिज में, किसकी बॉडी थी? जानने के लिए बने रहेगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आजकल जैसे कि आप सभी को पता है, फ्लैट सिस्टम हो गया है, लोग किसी से भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं शहरों में। और ये जो घटना है, ये जो बेंगलुरु की है, बड़े बड़े शहरों में फ्लैट सिस्टम है। कोई पड़ोसी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसी को कोई लेन देन नहीं होता है। बस अपनी दुनिया में लोग मस्त रहते हैं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस। बाकी पड़ोस में क्या चल रहा है, आजू बाजू क्या चल रहा है, लोगों को कोई मतलब नहीं रहता है। ये फ्लैट सिस्टम, यही हुआ फ्लैट में। लक्ष्मी, महालक्ष्मी जिनका नाम होता है, उम्र होती है 29 साल महालक्ष्मी अपने फ्लैट में रहती थी। महालक्ष्मी की शादी हुई थी हेमंत दास से। हेमंत दास ने बताया, उनके जो पति हैं, 6 महीने तक उनकी शादी चली। उसके बाद में उनमें कुछ अनबन हुई, कुछ झगड़े हुए, जो भी है, तो वो अलग अलग हो जाते हैं। तो वो 9 महीने से अपने पति से अलग रह रही थी। जो लक्ष्मी होती हैं, अपने पति से अलग रह, इस वजह से वो अलग होकर अपने मॉल में जॉब करने लगती हैं, जॉब जाने लगती हैं। और उनकी एक बच्ची भी थी, जॉब जाने लगती हैं। तो वहाँ पर उनकी एक मुलाकात होती है। जैसे कि उनके जो पति हैं हेमंत दास, उन्होंने दावा किया है कि उनकी पत्नी के अशरफ के साथ में अवैध संबंध थे। उन्होंने ये, उनके पति जो हैं हेमंत दास ने खुलासा किया है कि उनकी पत्नी के अशरफ के साथ में अवैध संबंध थे। अशरफ बेंगलुरु के नेलामंगला इलाके में एक नाई की दुकान में काम करता था। और उन्होंने कहा कि मुझे संदेह है कि अशरफ ने यह किया है, इसकी वजह है ब्लैकमेलिंग। उनके पति ने बताया, हेमंत दास ने बताया कि ब्लैकमेलिंग का केस लगाया था उनकी जो पत्नी थी महालक्ष्मी की, अशरफ के खिलाफ। जो कुछ महीने महालक्ष्मी ने उनके खिलाफ, अशरफ के खिलाफ दर्ज कराया था, ये हेमंत दास का कहना है। और बताया जा रहा है कि न्यूज़ के हिसाब से कि जो महालक्ष्मी थी, अशरफ के साथ में ही कुछ दिनों से रह रही थी। अशरफ उत्तराखंड का रहने वाला है। और फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस का भी जो मकसद है वो जांच करना, वो देख भी रहे हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी बाहर का है और हम यह पहचान नहीं, अभी पुलिस ने ये पहचान नहीं बता रही है। पुलिस का कहना है कि हम ये अभी पहचान नहीं बताएंगे, क्योंकि इस मामले में जो पुलिस कमिश्नर हैं, जो दयानंद जी का है, वो बयान है, उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति है वो बाहरी है। और इस हर एंगल से इस केस की जांच की जा रही है कि क्या है क्या नहीं है। मुख्य आरोपी की पहचान कर ली गई है, पता चल चुका है कि मुख्य आरोपी कौन है, लेकिन अभी उन्होंने उसकी पहचान छिपाई है, क्योंकि अगर उसको पता चल जाएगा कि मुझ पर आरोप है, जो भी है, तो उसको पकड़ने में काफ़ी कठिनाई होगी। वो काफ़ी सतर्क हो जाएगा, सावधान हो जाएगा। इस वजह से उसको गिरफ्तार करने की कोशिश पूरी की जा रही है। ये वहाँ के जो कमिश्नर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि
उसकी पहचान बताने से इनकार किया गया। अभी उनकी पहचान नहीं बताई जा रही, कहा कि वे बाहरी है। पुलिस ने इस कांड में काफ़ी जानकारियां भी जुटा ली हैं और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है गिरफ्तार करने की। फ़िलहाल फ्रेंड्स, ये जो लक्ष्मी के फ्रिज में 30 टुकड़े किए गए हैं, सोचिए। और ये पहला मामला नहीं है। श्रद्धा मर्डर केस आपने देखा होगा, श्रद्धा के भी ऐसे फ्रिज में कितने सारे टुकड़े कर दिए गए थे, कभी कोई बॉडी फ्रिज में, कभी कोई बॉडी बैग में। ये पहला मामला नहीं है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना है। और उन सभी महिलाओं से बस यही कहना चाहती हूँ, आप किसी पर विश्वास करें, ऐसे आंख बंद कर कर किसी पर भी विश्वास मत करिएगा। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। ऐसे लोग बस ऐसे लोगों की तलाश करते हैं कि कोई अगर अपने पति से अलग हो गई या जो भी है, बस ये लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कि महिलाओं को फंसाने की कोशिश करते हैं। बस उनको अपने प्रेम के जाल में फंसाएंगे और फिर धीरे धीरे उनके साथ में रिलेशन बनाएंगे और फिर उसके बाद में ऐसी बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। तो उन सभी बहनों से मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी के भी ऐसे बहकावे में आकर, किसी के प्रेम के चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करिएगा। अगर आप अपने घर परिवार में कुछ मामले चल रहे हैं, कुछ कोई भी मुद्दा चल रहा है, तो आप अगर जैसे कि बताया कि ये जो महिला थी महालक्ष्मी, ये जॉब भी करती थी मॉल में। जब आप जॉब कर रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ रही है आपको किसी की हेल्प की, किसी की सहायता की। और फिर आप जब किसी की प्रेम के चक्कर में किसी में के उसमें पड़ जाती हैं, फिर सामने वाला किस कदर आपका फ़ायदा उठा लेता है, बल्कि आपकी जान पर भी बन जाती है। ये एक नहीं, बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं जहाँ पर प्रेम के जाल में फंसाया जाता है और उसके बाद में ये इन सब घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ये एक घटना नहीं, बहुत सारी। आपने एक महाराष्ट्र की भी घटना देखी होगी। उस लड़की का भी नाम लक्ष्मी था। वो महिला को सोचिए, रिलेशनशिप में रह रही थी एक व्यक्ति के, विकास शायद नाम था उस व्यक्ति का। तो एक व्यक्ति के रिलेशनशिप में रह रही थी और वो व्यक्ति उम्र में भी बड़ा था और उस व्यक्ति ने, शारदा नाम था शायद, सरस्वती शारदा ऐसा कुछ उस महिला का नाम था। और उस व्यक्ति के साथ में वो रह रही थी, कुछ बात हुई और उस व्यक्ति ने उस महिला के टुकड़े टुकड़े करके कुकर में वो कर दिया था। सोचिए कि बॉडी का वो कैसे भी करके उसको बॉडी को ख़त्म कर सके कि पता ही नहीं चले कि आखिर वो कहाँ चली गई है, सरस्वती नाम की जो महिला थी। तो ये एक नहीं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। श्रद्धा मर्डर केस जो हुआ था, उसको आफ्ताब ने कितने सारे उसको टुकड़ों में कर दिया था। तो एक नहीं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। बस यही कहूँगी कि किसी भी रिश्ता, किसी भी व्यक्ति से आप जुड़िएगा तो बहुत सोच समझकर कदम उठाइएगा कि सामने वाला क्या है क्या नहीं। आप जब उसको नहीं जानते हो और उससे आप दोस्ती कर लेते हैं और दोस्ती की हद तक आप आगे रिलेशन तक में भी बढ़ जाते हैं, उसके बाद में आपके साथ में क्या होने वाला होता है ये आपको भी नहीं पता है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा और किसी के भी ऐसे प्रेम के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करिएगा। महालक्ष्मी, जिसने कभी 29 साल की, अभी क्या उम्र थी महालक्ष्मी की, महालक्ष्मी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो जिस व्यक्ति के साथ में रह रही है, जिस पर उसने भरोसा किया है, वो व्यक्ति इतनी निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर देगा। सोचिए, 30 टुकड़े कर दिए गए हैं। फिलहाल जो महालक्ष्मी का जो पति है, उनका तो यही कहना है कि इस व्यक्ति के साथ में रहती थी, अशरफ के साथ में, इसने ही किया है। फिलहाल पुलिस ने अभी पहचान को नहीं बताया। पुलिस ने बताया कि बस वो पूरी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है उस व्यक्ति को। अब जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगी कि क्या खुलकर आता है, आखिर कौन है असली कातिल, जो उनके पति बता रहे हैं वो है, या पुलिस ने जिसकी पहचान की है, जिसकी छानबीन की है वो है। पूरी जो भी जानकारी रहेगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। फ़िलहाल लक्ष्मी का जो फ़ोटो है बहुत ज़्यादा
आप ऐसा फ़ोटो जो फिर से फेसबुक पर या हर जगह जो इंटरनेट पे वायरल हो रहा है उसको आप देख नहीं सकते हैं। इतना ज़्यादा भयावह वो दृश्य है जिसको आप नहीं देख सकते हैं। आप देख कर सोचेंगी कैसा व्यक्ति रहा होगा जिसने इतनी निर्मम तरीके से माँ लक्ष्मी की हत्या कर दी। बहुत ही ये दुखद घटना है जो हुई है। तो बस यही कहूँगी सारे लोगों से, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए और किसी के ऐसे प्रेम जाल के चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करिएगा। आपके क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।